हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज स्टार्ट करते हैं हम लोग नंबर सिस्टम का 28 सेशन, जो कि इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। इफ यू आर टारगेटिंग कैट, जेट, आईएफटी, स्नैप, एनमेट, सीमेट, सीईटी, आईपी मेट एंड क्लेट, कैंपस प्लेसमेंट एग्जाम्स एंड किसी भी एप्टीट्यूड एग्जाम को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो आपके लिए सेशन बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। दिस इज अवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल एमबीए पाठशाला। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है एमबीए पाठशाला, ठीक है। तो आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, सो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन मेरे बारे में है गाइस। एंड अब तक हम लोग एलसीएम एचसीएफ के 10 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। उससे आगे क्वेश्चन को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। सो विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 था। हम लोगों ने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए हैं ना, उन सब में एलसीएम एचसीएफ के एप्लीकेशंस को डिस्कस किया है, ठीक है। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 11। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। एक बार आप लोग इसको पढ़ ले, क्वेश्चन को क्या बोला जा रहा है, देन वी विल डिस्कस, ठीक है। तब हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ, 3 bells chime at an interval of 18, 24 and 32 minutes respectively. जस्ट सिमिलर क्वेश्चन हम लोगों ने भी किया था, इसके जैसा जस्ट सिमिलर क्वेश्चन हम लोगों ने भी किया था। लास्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था, बेल्स वाला, ठीक है। तो वो क्वेश्चन हम लोगों ने भी किया था। उसके बाद हम लोग ये वाला क्वेश्चन डील करते हैं जरा, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। 3 bells chime at an interval of 18, 24 and 32 minutes respectively. At a certain time they begin to chime together. What length of time will elapse before they chime together again? तो बेसिकली हम लोगों को यहां पर क्या निकालना है, मान लो ये वो टाइम है जहां पर वो तीनों की तीनों बेल एक साथ बजी हैं, ठीक है। तो अब कितनी देर बाद वो तीनों की तीनों बेल बजेंगी, ये मुझसे पूछा जा रहा है। अब कितनी देर बाद वो तीनों की तीनों बेल बजेंगी, ये मुझसे पूछा जा रहा है। बात समझ में आ गई? कितनी देर बाद वो तीनों की तीनों बेल बजेंगी, ये मुझसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अगर बच्चे मैं आपको बताऊं, तीनों की तीनों यहां पर एक साथ बची हैं, तो अगली बार वो कब तीनों एक साथ बजेंगी, टाइम का एलसीएम ले लो। सो हमें करना क्या है, एलसीएम लेना है, ठीक है। तो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ, मतलब एलसीएम क्या डिनोट करेगा, इस टाइम फ्रेम को डिनोट करेगा, ठीक है। तो एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। 18, 24 एंड 32 का एलसीएम ले लीजिए। तो इन तीनों का एलसीएम क्या आने वाला है, जरा ध्यान से देख लेते हैं। अच्छा, 18 क्या होता है, 9 इंटू 2, 2 इंटू 3 टू द पावर 2, ठीक है। 24 क्या आता है हमारे पास, 2 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 1 एंड 32 हमारे पास क्या आता है, 2 टू द पावर 5। ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। एलसीएम लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर्स को कलेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं हाईएस्ट पावर देखो तो यहां पर कितना है, 2 टू द पावर 5 है एंड 3 टू द पावर कितना हमारे पास 2 है। यहां पर 1 था, यहां पर 2 है, तो हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। तो जरा देख लेते हैं कितना आएगा, ठीक है। 2 टू द पावर 5 कितना होता है बच्चे, 2 टू द पावर 5 कितना होता है, 32 होता है एंड 3 टू द पावर 2 कितना होता है, 9 होता है। 32 इंटू 9 कितना आने वाला है, जरा बताओ। 32 इंटू 9 कितना आने वाला है हमारे पास, जल्दी से बताओ। 288 आने वाला है क्या, ठीक है। यस, 288 आने वाला है ना, ये आएगा ना यार, मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा। यस, 3 टू द पावर 2 9 होता है, 2 टू द पावर 5 32 होता है। 32 इंटू 9, यस 288 आएगा। 288 मिनट्स, 288 मिनट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, जरा देखना, ठीक है। 288 मिनट, 4 और 48 मिनट्स होगा ना इसका आंसर, 4 और 48 आएगा यहां पर ये, ठीक है। हाँ, 4 और 48 मिनट्स आंसर आएगा इसका, बिकॉज 288 बाय 60 करोगे ना आप लोग, तो दिस इज 448 बाय 60, यानी कि कंप्लीटली 4 आवर्स और 48 बाय 60, ठीक है। मतलब 48 मिनट्स बाई 288 मिनट्स में क्या होता है, 288 मिनट्स में क्या होता है, 4 घंटे होते हैं और 48 मिनट्स होती हैं। तो 4 आवर 48 मिनट्स इस क्वेश्चन का आंसर होगा, विच इज 288 मिनट्स, ठीक है। मतलब मिनट्स को आवर्स में चेंज कर लिया, 4 आवर 48 मिनट्स इस क्वेश्चन का सही आंसर आने लग रहा है, ठीक है। मुझे लगता है कि यहां तक की स्टोरी आप सभी लोगों को क्लियर होगी, यहां तक तो किसी को दुख दर्द परेशानी नहीं होगी, ठीक है। बात समझ में आ गई आप लोगों को। चलो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं जरा, ठीक है। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 12। एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को रीड करेंगे। चलिए, आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन रीड कर लिया होगा, ठीक है। देखते हैं। द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 15, 20 एंड 54 लीव्स इन ईच केस अ रिमाइंडर ऑफ 8, ठीक है।
जब हम किसी नंबर को, सबसे छोटे नंबर को, लीस्ट नंबर का मतलब है लीस्ट नंबर, छोटा नंबर, जब हम किसी छोटे नंबर को 12, 15, 20, 54 से डिवाइड करते हैं ना, ठीक है, तो हर केस में वो 8 रिमाइंडर आता है। मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है। हमें तो देखो बैठा हुआ है, इन सभी नंबर्स का एलसीएम ले लो प्लस 8 कर देना, एलसीएम प्लस 8 इज अवर आंसर। बट ऐसा क्यों हो रहा है मैं आप लोगों को थोड़ा समझाना चाहूंगा। बच्चे मैं आपसे एक छोटा सा डाटा पे क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे एक ऐसा नंबर बताओ जिस नंबर को मैं 5 और 3 से डिवाइड करूं। मतलब एक नंबर ऐसा है जब मैंने उसको 5 से डिवाइड किया तो तब मेरा रिमाइंडर कितना आया, 2 आया। और सेम नंबर को जब मैंने 3 से डिवाइड किया, सेम नंबर को जब मैंने 3 से डिवाइड किया तब भी मेरा रिमाइंडर कितना है, 2 आया। तो वो नंबर क्या है, छोटे से छोटा नंबर बताओ। छोटे से छोटा नंबर वो ऐसा कौन सा है जिसको मैं 5 से डिवाइड करता हूं, 5 से डिवाइड करता हूं, मतलब 5 से डिवाइड करता हूं तो मेरा रिमाइंडर कितना आता है, 2 आता है। 3 से डिवाइड करता हूं तब भी मेरा रिमाइंडर कितना आता है, 2 आता है। इट मींस दुनिया में सबसे छोटा ऐसा नंबर कौन सा है जिसको हम 5 से डिवाइड करें और 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 आए हमारा। तो ऐसा नंबर कौन सा है, देखो दुनिया में सबसे छोटा नंबर तो ऐसा 2 ही है ऐसा छोटा नंबर 2 ही है। क्यों, क्योंकि देखो अगर आप लोग 2 को 5 से डिवाइड करोगे, अगर आप 2 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। सिमिलरली अगर आप लोग 2 को 3 से डिवाइड करोगे तो तब भी आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। बात समझ में आ रही है। तो सबसे छोटा नंबर तो 2 ही है, ठीक है। बट 2 के बाद ऐसा नंबर कौन सा होता है, 2 के बाद ऐसा नंबर कौन सा है तो मैं आप लोगों को बता दूं। मतलब सिंपल सी बात है, अगर वो आपसे पूछे बताओ रिमाइंडर से बड़ा हमारा कौन सा होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम ऑफ डिवाइजर्स, डिवाइजर्स क्या थे 5,3 प्लस क्या कर देना है, इसमें रिमाइंडर ऐड कर देना है। तो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 5 एंड 3, 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 15 होगा, प्लस रिमाइंडर कितना था दोनों केस में 2 था, तो 15 प्लस 2 कितना आता है, 17 आता है। तो 17 इज द नंबर। 2 के बाद 17 एक ऐसा नंबर है, 2 के बाद 17 एक ऐसा नंबर है जिसको हम लोग डिवाइड करें, मतलब 17 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तब भी मेरा रिमाइंडर 2 आएगा, 17 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तब भी मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा। आई होप आप लोगों को यह बात समझ में आने लग रही होगी और इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। बताओ जरा, यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आती है कि जरा मुझे बताओ, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। यहां तक की स्टोरी सभी को समझ में आने लग रही होगी कि हाँ ऐसा कॉन्सेप्ट होता है। शॉर्टकट इज, आपको जिनसे आप डिवाइड करते हो ना इनका एलसीएम लेना है, और जो रिमाइंडर आपका आ रहा होता है, दोनों केसेस में रिमाइंडर 2 आया तो आपको रिमाइंडर को ऐड कर देना है। अगर कोई मुझसे बोलता है यार उदित 17 के बाद ऐसा कौन सा नंबर होगा, जस्ट ऐड द एलसीएम। तो 17 प्लस 5 कितना होता है, 32 होता है। तो 32 को अगर 5 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 2 आएगा, 32 को 3 से डिवाइड करोगे तब भी रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। दैट्स इट, ठीक है। चलो यहां पे देखो, तो अगर आंसर इज नथिंग, एलसीएम ले लो। एलसीएम ऑफ 12, 15, 20, 54 प्लस 8, ये मेरा आंसर है। प्लस 8 ये मेरा आंसर है, ठीक है। अगर बात करी जाए इनका एलसीएम कितना आने वाला है, तो इनका एलसीएम आएगा बच्चे 540। आप लोग लेके देख लेना, हमें तो रटा हुआ है, ठीक है। हाँ 12 कितना होता है बच्चे, 2 टू द पावर 2 होता है एंड 3 टू द पावर 1 होता है, ठीक है। 15 क्या होता है हमारे पास, 3 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 1। 20 क्या होता है बच्चे, 2 टू द पावर 2 एंड 5 टू द पावर 1, ठीक है। 54 क्या होता है, 9 इंटू 6 होता है 54 27 इंटू 2 बोल सकते हैं ना, हाँ। तो 2 इंटू 3 टू द पावर 3। हर नंबर को मैंने फैक्टराइज क्यों किया, अब मैं हाईएस्ट पावर कलेक्ट करूंगा। मेरे पास 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, देखो 2 का पावर 2, 2 का पावर 2, 2 का पावर 1, तो 2 का पावर 2 हाईएस्ट पावर है। 3 का पावर 1, 3 का पावर 3, तो 3 का पावर 3 हाईएस्ट है मेरे पास। 5 का पावर 1, 5 का पावर 1, 5 का पावर 1 ही है मेरे पास, तो ये 4 आया, ये 27 आया, ये 5 आया। 27 इंटू 20 कितना होता है बच्चे, 540 होता है, ठीक है। आप लोग मुझसे पूछ सकते हो सर आपने इतनी जल्दी कैसे निकाल लिया था इसको, ठीक है। आपने तो बड़ी जल्दी निकाल लिया था बच्चे। मैंने पता क्या किया था, देखो मैंने 54 के पीछे पड़ गया था मैं, मुझे पता था इन सब में सबसे बड़ा नंबर क्या है, 54। 54 ना तो 12 से डिवाइड होता, ना 15 से, ना 20 से। तो मैंने 54 का सीधा 54 में 5 की कमी महसूस हो रही है, और क्योंकि यहां पर तो 5 आएगा, 54 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 270 आया, बट 272 20 से डिवाइड नहीं होता, तो 270 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 540 आया। 540 12 से भी होता है, 15 से भी होता है, 20 से भी होता है, तो 540 इसका एलसीएम आ गया। प्लस रिमाइंडर करना मत भूलना लीस्ट नंबर निकालने के लिए, ठीक है। तो 540 प्लस 8, 540 प्लस 8 कितना आएगा, 548 आ जाएगा। तो 548 एक ऐसा छोटा नंबर है
जिसको हम लोग 12 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 8 आएगा, 15 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर 8 आएगा, 20 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर 8 आएगा, 54 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर 8 आएगा, हर केस में रिमाइंडर 8 आएगा। ठीक है, तो ऐसे किया जाता है क्वेश्चंस को। मतलब देखो एग्जाम, अब तुम कह सकते हो सर आपने जब पिछली बार समझाया था तो आपने बोला था 2 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, बट क्या वो क्वेश्चन कभी एग्जाम में पूछा जाएगा? क्या ऐसा क्वेश्चन कभी एग्जाम में पूछा जाएगा? कभी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि सभी को पता है। अब मैं कहने लगूं यार दुनिया में सबसे छोटा ऐसा नंबर कौन सा है जिसको मैं 12 से डिवाइड करूं, 15 से डिवाइड करूं, 20 से डिवाइड करूं, 54 से डिवाइड करूं, रिमाइंडर 8 आए। दुनिया में सबसे छोटा नंबर ऐसा कौन सा है जिसको मैं 12 से, 15 से, 20 से, 54 से डिवाइड करूं, रिमाइंडर 8 आए? अब आप बोलो सर 8 इज द आंसर, बट क्या 8 ऑप्शंस में दिखाई देता है क्या आपको? नहीं दिखाई देता। 8 ऑप्शन दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। पूछेगा भी नहीं वो यार, फिर तो क्वेश्चंस बनाने ही बंद कर दो अगर इतने इजी क्वेश्चंस बनाने हैं तो। ठीक है, तो मेरे भाई हमारा आंसर कितना आ रहा है? 548 आ रहा है। एलसीएम लो प्लस रिमाइंडर ऐड कर दो। ठीक है, ये इसका शॉर्टकट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 13। इसको रीड करो जल्दी से, फास्टली गाइस। ठीक है चलो, द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 7, द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 7 विच लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 4 व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 9, 15 एंड 18। अब आप बोलोगे सर क्वेश्चन में तो पिछले वाली फील आने लग रही है। ठीक है, देखो अगर ये क्वेश्चन सिर्फ इतना होता, अभी यहां से ये हटा दो, अभी यहां से ये हटा दो, इसको भूल जाओ। द लीस्ट नंबर विच लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 4 व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 9, 15 एंड 18, तो जस्ट पिछला क्वेश्चन है, जस्ट पिछला क्वेश्चन है, कुछ चेंजेस करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, मतलब हमें सबसे पहले यह पता लगाओ सबसे छोटा नंबर ऐसा कौन सा है जिसको मैं 6, 9, 15, 18 से डिवाइड करूं और रिमाइंडर 4 आए। सबसे छोटा नंबर ऐसा कौन सा है जिसको मैं 6, 9, 15, 18 से डिवाइड करूं, मेरा रिमाइंडर क्या है? 4 आए। सबसे छोटा नंबर ऐसा कौन सा है? तो इसका फंडा सीधा सीधा निकालने क्या है मेरे भाई? सीधा सीधा फंडा क्या है? आप लोग एलसीएम ले लो, आप लोग एलसीएम लो। 6, 9, 15, 18 और रिमाइंडर कितना आता है हमारे पास? +4, उसमें +4 ऐड कर लो। अब इनका एलसीएम ना देखो मैं ओरली निकाल पा रहा हूं, एक्चुअली में बताऊं तो सबसे बड़ा नंबर है 18। 18 में 5 का मल्टीपल होना जरूरी है क्योंकि 15 में 5 आता है। 18 इंटू 5 होता है 90। 6 के टेबल में भी आता है, 90 टेबल में आता है, 15 18, 90 इज द एलसीएम। 90 + 4 94। तो 94 इज द स्मॉलेस्ट नंबर which when divided by 6, 9, 15, 18 leaves remainder 4 in each cases। क्या 94 7 का मल्टीपल है? क्योंकि हमें तो मल्टीपल ऑफ 7 भी चाहिए आज। क्या 94 मल्टीपल ऑफ 7 है? नहीं है। क्या 94 मल्टीपल ऑफ 7 है क्या? बिल्कुल नहीं है। 94 7 के टेबल में आता ही नहीं है। तो अगर 94 सबसे लीस्ट नंबर आ गया, 94 कैसा आ गया? लीस्ट नंबर आ गया। इससे अगला नंबर क्या होगा? इससे अगला नंबर क्या होगा जो इस पूरे सिनेरियो को सेटिस्फाई करे? जस्ट ऐड द रिमाइंडर एलसीएम। एलसीएम कितना था? 90। 90 + 90 180, 184। तो 184 is the second smallest number which when divided by 6, 9, 15, 18 leaves remainder 4 in each case। क्या 184 7 का मल्टीपल है? क्या 184 7 का मल्टीपल है? जरा बताओ, क्या 184 7 का मल्टीपल है? 184 is not a multiple of 7। 184 is not a multiple of 7। ठीक है, क्योंकि आपने कैसे चेक करना है? आपको पता है, देखो यार 140 मल्टीपल ऑफ 7 है, उसके बाद 44 बचा। 140 + 44 ही तो 184 होता है। 44 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7, तो ये भी नहीं है। फिर अगेन इसमें 90 ऐड करो, फिर अगेन इसमें 90 ऐड करो। वैसे तो देख लो तुम, ये सारे के सारे अगर ऑप्शन से जाना था 74 तो है ही नहीं, लीस्ट नंबर ही 94 था। दिस इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7, दिस इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7। ये नंबर में थोड़े चांसेस लग रहे हैं। एंड ऑप्शन से जाना तो कितना इजी था। दिस इज द ओनली ऑप्शन विच इज अ मल्टीपल ऑफ 7। दिस इज द ओनली ऑप्शन विच इज अ मल्टीपल ऑफ 7। ऑप्शन से करते तो ऐसे कर सकते थे, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि एग्जाम में ऑप्शंस आए इस क्वेश्चन के। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि एग्जाम में ऑप्शंस आए। कैट जैसे एग्जाम में तो टीटा क्वेश्चन आ सकता है ना, ये कैट जैसे एग्जाम में ये टीटा क्वेश्चन आ सकता है, तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि एग्जाम में इसके ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, चलो तो अगर आपको चेक करना है, वैसे अगर आप मुझसे पूछो तो थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर क्या आएगा? जस्ट एड 90 विच इज कितना आ जाएगा हमारे पास? 274 आ जाएगा। फिर अगर इसमें हम लोग 90 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 364 आ जाएगा। ठीक है, +90 करते जाओ। ठीक है, सो why 90? बिकॉज 90 इज द एलसीएम ऑफ दीज 4 नंबर्स। why 90?
कोई पूछ रहे वाई सर वाई वी आर एडिंग 90 इन ईच टर्म, ठीक है, बिकॉज ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है, तो टू फाइंड द सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर वी हैव टू ऐड द एलसीएम. सो दिस इज अवर सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर which when divided by 6, 9, 15, 18 leaves remainder 4 in each case. Third smallest number is 274, just add 90. Fourth smallest number, just add 90, which is 364. I hope यहां तक की बात आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली समझ में आने लग रही होगी और यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ. ये देखो जरा क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है. क्वेश्चन नंबर 14 बोलते हैं the least number which when divided by 5, 6, 7 and 8 leaves a remainder 3 but when divided by 9 leaves no remainder. ठीक है, देखो जरा the least number which when divided by 5, 6, 7, 8 leaves a remainder 3. जब हम उसको 5, 6, 7, 8 से डिवाइड करते हैं तो 3 रिमाइंडर आता है, बट when divided by 9 leaves no remainder. 9 से डिवाइड करने पर कुछ रिमाइंडर नहीं आता. पहली बात तो ये अपने को ये देखना है कि सबसे छोटा नंबर ऐसा कौन सा है जिससे हम 5 को डिवाइड करें, 6 को डिवाइड करें, 7 को डिवाइड करें, 8 को डिवाइड करें, 3 हमारा रिमाइंडर है. सबसे छोटा नंबर ऐसा कौन सा है. दूसरी बात, फिर अगर हम उसी नंबर को 9 से डिवाइड करें तो हमारा कोई रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, यानी कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए. तो सिंपल सी बात यह है, नंबर मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 9. नंबर मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 9. पहला पॉइंट तो ये. अगर मैं ऑप्शन से इस क्वेश्चन को डील करना चाहता हूं तो मुझे 9 का डिविजिबिलिटी रूल पता है. 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है बच्चे. 9 का डिविजिबिलिटी रूल, 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है डिजिट सम हमारा 9 का मल्टीपल होना चाहिए. 7 और 7 14, 6 20 21 नहीं है. 8 और 3 11, 11 और 7 कितना होता है 18 होता है. 9 का मल्टीपल आ रहा है. 5 2 10 और 2 12 3 15 नहीं है. 6 3 9 और 6 15 नहीं है. तो 1683 इज द आंसर. 1683 इज द आंसर. गेटिंग माय पॉइंट. ठीक है, सो हम लोगों ने इस क्वेश्चन को डिविजिबिलिटी से सॉल्व कर लिया, बट ऐसी पॉसिबिलिटी है ना एग्जाम में कि एग्जाम में ऑप्शंस ना आए, क्योंकि वी आर टारगेटिंग कैट, हम लोग कैट को टारगेट कर रहे हैं. ऑप्शन से करना होता तो हम लोग ऐसे कर लेते. ठीक है, अवर आंसर इज अ मल्टीपल ऑफ 9. ठीक है, तो देयर इज ओनली वन नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 9 विच इज इन ऑप्शन बी. डिजिट सम यहां पर नहीं आता 9, यहां पर डिजिट सम 9 का मल्टीपल नहीं आता, यहां पर डिजिट सम 9 का मल्टीपल नहीं आता. सो देयर इज ऑप्शन बी विच इज अ मल्टीपल ऑफ 9. ठीक है, अब अगर इसको वैसे सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे. ठीक है, सबसे पहली बात हम लोग लीस्ट नंबर निकालेंगे. तो ऐसा लीस्ट नंबर कौन सा है, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे लीस्ट नंबर. तो लीस्ट नंबर के लिए हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे. एलसीएम ऑफ 5, 6, 7, 8 प्लस 3. ये सबसे हमारा लीस्ट नंबर होगा. 5 तो 5 ही होता है. 6 हमारे पास क्या होता है 2 इंटू 3 होता है. 7 हमारे पास 7 होता है. 8 हमारे पास 2 टू द पावर 3 होता है. ठीक है, और प्लस 3 करना मत भूलना. इन सभी का एलसीएम निकाल लो सबसे पहले. इन सभी का एलसीएम निकालो सबसे पहले, कितना आएगा. ठीक है, इन सभी का एलसीएम निकाल लो. तो 2 टू द पावर 3 हाईएस्ट है, इससे ये गायब. 3 टू द पावर 1 हाईएस्ट है. 5 टू द पावर 1, 7 टू द पावर 1. 8 इंटू 5, 8 इंटू 5 होता है 40. 7 इंटू 5, 7 इंटू 3 होता है 21. तो 40 इंटू 31 आने लग रहा है ये. ठीक है, तो 40 इंटू 21 आने लग रहा है. 21 इंटू 4 840 प्लस 3, तो 843. 843 इज द स्मॉलेस्ट नंबर. 843 तो स्मॉलेस्ट नंबर आ गया. 843 इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5, 6, 7, 8 लीव्स 3 एज अ रिमाइंडर. ठीक है, इतनी तो कहानी क्लियर है. 843 इज द स्मॉलेस्ट नंबर which when divided by 5, 6, 7, 8 leaves 3 remainder in each case. ठीक है, बट क्या 843 9 का मल्टीपल है. डिजिट सम चेक करो. 8 और 4 12 और 3 15. 8 और 4 12 और 3 15. 8 और 4 12 और 3 15. 15 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 9. तो 843 स्मॉलेस्ट नंबर था. इसके बाद सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा 843 प्लस 840. तो दिस इज 1683. 1683 है ना. तो 1683 इज द सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर. 1683 इज द सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर. ये सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि हमारा 5, 6, 7, 8 से डिवाइड होने के बाद 3 रिमाइंडर देता है.
5 6 7 से डिवाइड होने के बाद 3 रिमाइंडर देता है। तो भैया इसको डील करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इसको डील करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? मतलब ये चेक करना है कि 9 का मल्टीपल भी है या नहीं है। तो ऐड कर लो, 8 3 11, 11 और 7 कितना होता है? 18 होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो 18 हमारे पास आया, 18 नानी टेबल में आता है। तो 1683 एक ऐसा नंबर है जो 5 6 7 8 से डिवाइड होने के बाद तो 3 रिमाइंडर देता है और 9 से डिवाइड होने के बाद 0 रिमाइंडर देता है। तो आई होप दैट इज वाई ऑप्शन बी में भी यही था और यही हमारा आंसर है। तो मैंने इसके दोनों तरीके बता दिए कि ऑप्शन से कैसे डील करना है इसको और विदाउट ऑप्शन कैसे डील करना है इसको। ठीक है, आई होप यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। रीड कर लो जल्दी से इसको। फास्टली गाइस, जल्दी से रीड करो। जो नंबर है ना बच्चे, वही बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को रीड कर लिया होगा, तो सॉल्व करते हैं और आप लोगों ने ट्राई भी कर लिया होगा। ठीक है, चलो देखते हैं जरा इस क्वेश्चन को। ठीक है, हाँ, सैल्मन भाई, सैल्मन भाई आ चुके हैं क्वेश्चन में। ठीक है, सैल्मन भाई क्वेश्चन में आ चुके हैं। सैल्मन भाई डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल द मार्बल्स विद हिम इक्वली। ठीक है, सैल्मन भाई डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल द मार्बल्स विद हिम इक्वली अमंग 8 चिल्ड्रंस एंड फाउंड दैट 5 मार्बल्स वर लेफ्ट। जब वो 8 चिल्ड्रन में उन मार्बल्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है तो उसके पास 5 मार्बल बच जाते हैं। इसका मतलब क्या है? सैल्मन भाई के पास जो मार्बल्स हैं, सैल्मन भाई के पास जो मार्बल्स हैं वो मार्बल्स 8 के मल्टीपल से 5 ज्यादा हैं। सैल्मन भाई के पास जो मार्बल्स हैं वो 8 के मल्टीपल से 5 ज्यादा है। सिंपल सी बात ये है, नंबर ऑफ मार्बल्स इज मल्टीपल ऑफ 8 प्लस 5। आगे क्या बोला जा रहा है? हैड ही डिस्ट्रीब्यूटेड द मार्बल्स इक्वली अमंग 12 और 18 चिल्ड्रन, ही वुड हैव स्टिल हैड 5 मार्बल्स लेफ्ट विद हिम। पहले भी उसके पास 5 मार्बल्स बचते थे, अब भी उसके पास 5 मार्बल्स बचते हैं। वो मार्बल्स जो है ना, मतलब अगर वो मार्बल्स 8 चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट करता है तो उसके पास 5 मार्बल्स बच जाते हैं। तो नंबर ऑफ मार्बल्स इज मल्टीपल ऑफ 8 प्लस 5, मतलब 13 मार्बल्स हो सकते हैं। 8 बच्चों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, 5 बच गए। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ना, ऐसा बोला जा रहा है। फिर आगे क्या बोला जा रहा है? हैड ही डिस्ट्रीब्यूटेड। हैड से शुरू होने वाला, इफ से शुरू होने वाला सेंटेंस होता है कंडीशनल सेंटेंस। हैड ही डिस्ट्रीब्यूटेड द मार्बल्स इक्वली among 12 or 18 children, he would have still had 5 marbles left with him. अब भी उसके पास 5 मार्बल्स बचते हैं। तो इट मींस जो हमारे पास नंबर ऑफ मार्बल्स है ना, इट मींस जो हमारे पास नंबर ऑफ मार्बल्स हैं, ठीक है, हाँ, जब हमारे पास नंबर ऑफ मार्बल्स हैं, आगे इफ द नंबर ऑफ मार्बल्स सैल्मन डिस्ट्रीब्यूटेड वाज लेस देन 200, नंबर ऑफ मार्बल्स लेस देन 200 है, मतलब ये कंडीशन है, नंबर ऑफ मार्बल्स लेस देन 200 है। हाउ मेनी मार्बल्स डिड ही इनिशियली हैव? हाउ मेनी मार्बल्स डिड ही इनिशियली हैव? तो नंबर ऑफ मार्बल्स इज नथिंग, एलसीएम ऑफ 8 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तब भी 5 बचते हैं, 12 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तब भी 5 बचते हैं, 18 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तब भी 5 बचते हैं। तो नंबर ऑफ मार्बल्स इज नथिंग, एलसीएम ऑफ 8 12 18 प्लस 5।
नंबर ऑफ मार्बल्स कितने होंगे, एलसीएम ऑफ 8, 12, 18 प्लस 5। ये बात समझ में आ गई। हमारे पास नंबर ऑफ मार्बल्स कितने होंगे, एलसीएम ऑफ 8, 12, 18 प्लस 5। तो सबसे बड़ा नंबर यहां पर क्या है, 18 है। सबसे बड़ा नंबर यहां पर क्या है, 18 है। तो 18 की टेबल में देख लो 12 और 8 का मल्टीपल आता है क्या, 36। 12 से हो जाएगा, 8 से नहीं होगा। 54 किसी टेबल में नहीं आता। 72 12 की टेबल में आता है, 8 की टेबल में आता है। तो 72 इनका एलसीएम कितना है, 72 प्लस 5। तो 72 प्लस 5 कितना होता है हमारे पास, 77। तो नंबर ऑफ मार्बल्स पॉसिबिलिटी है कि 77 हो। 77 हो। हाउ मेनी मार्बल्स डिड ही हैव इनिशियली, 77 में 72 ऐड करना, जरा कितना आएगा, एलसीएम ऐड करो। दिस इज द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ मार्बल। लीस्ट पॉसिबल वैल्यू है मार्बल की ये। दिस इज द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ मार्बल। इसके बाद नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हो सकते हैं, 77 प्लस 72 149। इसके बाद अगर आप ऐड करोगे ना 72 तो 200 क्रॉस कर जाएगा। क्वेश्चन की कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगी। सो देयर आर टू पॉसिबल केसेस, या तो उसके पास 77 मार्बल्स हैं या उसके पास 149 मार्बल्स हैं। या तो 77 मार्बल्स हैं या 149 मार्बल्स हैं। यू गाइस कैन आल्सो चेक इट आउट। 77 को अगर 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 5 आएगा। 77 को अगर 12 से डिवाइड करोगे 5 रिमाइंडर आएगा। 77 को अगर 18 से डिवाइड करोगे 5 रिमाइंडर आएगा। ऐसे 149 को अगर 5 से डिवाइड करोगे 8 से डिवाइड करोगे 5 रिमाइंडर आएगा। 149 को 12 से डिवाइड करोगे 5 रिमाइंडर आएगा। करते रहना, ठीक है। तुम चेक करना, कमियां निकालना, ठीक है। यस, चलिए गाइस, तो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 15। बेसिकली वी हैव डिस्कस्ड टोटल 5 क्वेश्चंस इन दिस सेशन। नाउ वी विल डिस्कस मोर क्वेश्चंस इन नेक्स्ट सेशन, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे एलसीएम एचसीएफ के। एक सेशन और लेंगे एलसीएम एचसीएफ का, फिर नया टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है।